नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। पीएचई डेली वेजरों को लेकर सदन में आज जोरदार हंगामा हुआ। डेली वेजरों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए और वहां पर शोर शराबे के बीच में दोनों पक्ष एक दूसरे पर उंगली उठाते दिखे। विपक्ष ने सरकार पर डेली वेजरों की मांग को पूरा करने का दबाव बनाया, जबकि सरकार का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी कई सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद भी डेली वेजरों की सुध नहीं ले पाई। इस पूरे मामले पर विभिन्न सियासी दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहना था उनका। किस चीज़ पे मुतमईन नहीं है। पिछले 10 साल में वो इक़्तिदार में हैं, 10 साल में 15 साल में उनकी सरकार दिल्ली में है, यहाँ भी वही चला रहे थे। अगर उनको वाकई में डेली वेजर की हमदर्दी है तो उनके लिए पैसा लाते, इतने बरसों में उनको परमानेंट कर लेते, कोई प्रोसेस करते। लेकिन वो आज ड्रामा कर रहे हैं। उनको लगता है कि लोग अब शायद समझते नहीं हैं, लोगों को अक्ल नहीं है। लेकिन लोग समझते हैं कि 10 साल में जो डेली वेजरों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, जो उनके ऊपर जुल्म किया गया, तशद्दुद किया गया, उनको जेल डाला गया, उनके ऊपर एक्ट लगाए गए, अगर वो छोटा सा प्रोटेस्ट भी करते। लेकिन आपने सुना होगा उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद हाउस में कहा है डेली वेजर जो है हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, उनके मसाइल जो है वो जेन्युइन है, उनके मुश्किलात जो है वो सही में है, हम उनको समझते हैं। और उसी वक्त कोई प्रोटेस्ट नहीं था। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने एक कमेटी बनाई है जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं। वो एग्जामिन करेंगे और जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी कमेटी की, उसको कंसिडर किया जाएगा। असेंबली के अंदर हमने कल भी ये मसला उठाया था, लेकिन कल कोई जवाब नहीं आया, तो आज हमने फिर से ये मसला उठाया और हमने कहा कि एटलीस्ट गवर्नमेंट जो है बात करना चाहिए, टेबल पे बैठा के उनसे बात करनी चाहिए कि हम फर्दर आपके लिए क्या करना चाहिए, करना चाहते हैं। पानी आप रेस्टोर करने के लिए उनको भी बिठाना पड़ेगा। वो मतलब उनको कोई एश्योर करेंगे तो वो स्ट्राइक वापस लेंगे तो लोगों का पानी चलेगा। उनकी स्ट्राइक है, उनके इश्यूज हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों की बराबर समस्या है कि उनको पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। पूरा टाउन है, टाउन के सराउंडिंग आज पूरे जम्मू संभाग के अंदर, कश्मीर के अंदर पानी का हाहाकार मचा है। लेकिन सरकार की तरफ से आप देखिए कि वो कहते हैं जनाब फलाना 10 साल में नहीं हुआ, 12 साल में नहीं हुआ, 18 साल में नहीं। यार ये 18-12 साल गिनने का नहीं है, ये लोगों का पानी का बहुत बड़ी समस्या है जिसको सेटल करना है और इन लोगों को हमने बैठ के इनसे बात करनी है। उनको भी पता है कि हमें कल थोड़ी रेगुलराइज कर देंगे, कि कल ही कोई ऑर्डर रेगुलराइजेशन का थोड़ी भड़काएंगे उनको। लेकिन कम से कम उनके साथ बैठ के बात तो करें। लेकिन गवर्नमेंट देखिए 6 महीने का टाइम जो है वो तो एक आईवाश है टोटल, क्योंकि बजट में आज जो है अप्रोप्रिएशन बिल होता है और जिसमें फाइनल जो है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा जो है वो दिया जाता है, जो जरूरत के मुताबिक सरकार कोई मतलब प्रायोरिटी जो सेक्टर है वहां दिया जाता है। तो आज वो फाइनल जो था बजट का, जिसमें कंसोलिडेटेड फंड से लास्ट दिन में पैसा लेके वो देना होता है उन डिपार्टमेंट्स को जहां पे आपने अगले साल काम करना है, चाहे वो सैलरी का है चाहे वो दूसरा है। तो उसमें आपने तो आज उसको पास कर दिया, तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं। आपने पिछले 30 सालों से उनको अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सैलरी 500 से 9,000 रुपए की। भारतीय जनता अपने वादों के लिए प्रतिबद्ध है, अपने जो कमिटमेंट है उनके लिए प्रतिबद्ध है। हमें ठीक है आज गवर्नमेंट उनकी है, लेकिन हमें डेली वेजर्स के साथ हैं, हमें उनको रेगुलाइज करना है। उसके साथ हम उनके लिए हमेशा जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो जो लोग हैं क्योंकि एज भी हो गई है कि उस एज में लिमिट में भी नहीं आते, उनके लिए हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हजारों की तादाद में ये लोग हैं। और जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों से पानी की त्राई त्राई पड़ी हुई है। सरकार इस पे कोई चिंता नहीं करती है। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको पिछले 6 महीने ही चाहिए, इसको टाइम फ्रेम उन्होंने कमेटी फॉर्म करने के लिए कमेटी फॉर्म की और 6 महीने में ही जवाब देंगे। वो इमीडिएट क्यों नहीं जवाब दे सकते? क्योंकि उनके जो लीडर्स हैं उनसे बात करके इसका इमीडिएट रिलीफ हो सकता है। सरकार की इस पे नियत कथनी और करनी में फर्क जो है वो शंका होती है। यही कारण था कि जो हम आज 28 विधायक थे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के, डेली वेजर्स के मुद्दे को लेके हम हाउस से वॉकआउट करके बाहर आ गए। देखिए डेली वेजेस एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है और कई सालों से हम इनको दौड़ाते रहे हैं सभी लोग। तो महबूबा जी के वक्त में SRO 520 हुआ था, जिसमें करीब लाख लोग 50 से 60 हज़ार आइडेंटिफाई हुए थे। द गवर्नमेंट शुड बिगिन फ्रॉम दैट, नॉट स्टार्ट रीकाउंटिंग अगेन एंड रेगुलराइज द सर्विसेज। इन्होंने पूरी ज़िंदगी लगाई, इनके बच्चे परेशान हैं, फैमिलीज़ परेशान हैं, रिटायरमेंट कुछ लोग रिटायर होने वाले हैं और उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। द लीज गवर्नमेंट शुड डू टू इम्प्लीमेंट मिनिमम वेज एक्ट, और मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से उनको सैलरी मिलनी चाहिए, नंबर 1। एंड सेकंड, टू स्टार्ट द फेज मैनर रेगुलराइजेशन। वहीं दूसरी तरफ पीएचई डेली वेजरों ने जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में काम छोड़ हड़ताल को जारी रखते हुए धरने प्रदर्शन जारी रखे।
डेली वेजो ने सरकार द्वारा उनके लिए गठित कमेटी को एक बार फिर नकारते हुए बकाया मानदेय जारी करने, केंद्र शासित प्रदेशों की तर्ज पर मानदेय देने और नियमित करने की मांग दोहराई। डेली वेजो के मुताबिक उनकी हड़ताल से कई इलाकों में जल संकट गहराने लगा है और सरकार ने यदि उनकी मांगें न मानी तो हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। देश के हित में करेंगे काम, निकला बंद दुकानों से, ऐसा चोट लागू करो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर लाठियां छोड़ के गोलियां चला दो, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपनी पार्टी लेकर रहेंगे। हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे हौसले जो है बुलंद है, अभी भी जख्मी जितने मर्जी लोग हो जाएं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने कल ही कह दिया था हम कहीं रोड बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे। सरकार को ये बताना चाहते हैं पानी की त्राही होने वाली है। जम्मू के बीच में पानी की किल्लत होने वाली है, हो चुकी है। कई जगहों में आपने देखा कि मजारे शुरू हो गए हैं। ये सबकी ये सरकार जिम्मेवार होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ हम इनकी शर्तें मानने के लिए मंजूर हैं, लेकिन पहले हमें बकाया वेतन दिया जाए। या ड्यूटी का रेट जैसे लेह लद्दाख का है, हमें दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी डेली वेजर हैं इनको सबको पक्का किया जाए। ये हमारी बातें अगर मानते हैं तो हम पानी देने के लिए तैयार हैं। 30 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए, अब हमारे से बर्दाश्त नहीं होता। पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अगर अमरुदुल्ला सरकार हमें चाहती है कि डेली वेजर ये काम करे, हमारी पार्टी लाइए। पार्टी नहीं, घर वापसी नहीं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। 4-5 दिन से लगातार डेली बिल का जो रोष है वो बजट में कुछ नहीं रखने का कारण है, और साथ में ये कमेटी को नकारते हैं, क्योंकि कमेटी 14 में भी एक सब कमेटी बनाई थी कि स्टेप बाय स्टेप इन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। हम चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की सरकार अगर कमेटी ही गठन करवाना चाहती है तो कम से कम ड्यूटी का रेट दिया जाए जो लेह लद्दाख को दिया जाता है 30 से 40 हज़ार रुपया। 30-40 हज़ार रुपये की जो उनकी रेट तनख्वाह है वो दी जाए, और जो 72 महीने का बकाया वेतन है वो जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। तो हम कमेटी पे यकीन करते हैं, नहीं तो ये एजिटेशन बढ़ती रहेगी। अगर कोई पानी की दिक्कत हो भी रही है, अगर होगी तो सारी की सारी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर की सरकार की होगी, डेली बिल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये लोगों का रोष है। मैंने पहले ही कहा है कि जो बजट में इन लोगों के लिए कुछ नहीं रखा है। वहीं डोडा में भी आज पीएचई डेली वेजो ने प्रदर्शन करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं पर डेली वेजो के मुताबिक पिछले कई सालों से उनके साथ सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, जिससे कि वो दरबदर होकर रह गए हैं। माननीय चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की ही बात करूंगा और फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करूंगा कि बार बार उन्होंने जो है डेली वेजर के साथ धोखा किया है। जो रिसेंटली 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन के दौरान में उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी टोपी हाथ में रखकर और जम्मू कश्मीर की आवाम और डेली वेजर से भीख मांगी थी कि अगर जम्मू कश्मीर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाओगे, उमर सरकार बनाओगे, तो आते ही पहली कैबिनेट में जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन पॉलिसी देने का काम करेंगे। लेकिन उनकी कथनी और करनी में मैं फर्क आज बताना चाहता हूँ। जो उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट जो है वो 4-5 हो गई, लेकिन डेली वेजर्स का जिक्र तक नहीं हुआ। हम मांग करते हैं सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर से हम मांग करते हैं कि सरकार जो है वो अगर टाइम चाहती है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी का जो उन्होंने एक टाइम पीरियड फिक्स किया है, अगर वो टाइम चाहती है तो फौरन से फौरन जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स को मिनिमम वेज एक्ट लागू करें। जम्मू से नील बानिहाल के लिए एसआरटीसी की एक और बस की शुरुआत कर दी गई है। वहीं पर इस गाड़ी को आज ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा ने बानिहाल के विधायक सज्जाद शाहीन की मौजूदगी में जम्मू से रवाना किया। मंत्री के मुताबिक आज बानिहाल को तीसरी आरटीसी बस की सौगात दी गई और जल्द ही 2 और बसों की सौगात जाएगी।
वानिहाल विधायक सज्जाद शाहीन ने इस सौगात के लिए मंत्री सतीश शर्मा और आरटीसी प्रबंधन का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। डिपार्टमेंट को, एमडी साहब को, एसआरटीसी के जितने भी अफसर हैं, मेरे आरटीओ साहब हैं, और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद मेरे आदरणीय बड़े भाई शाहीन साहब को, जो बार बार हमें बोलते हैं कि हमें और ज़्यादा बस सर्विस चाहिए। जो लिमिटेड हमारे पास कोटा है, ये तीसरी बस हमने इनको गिफ्ट की है और मैं उम्मीद करूँगा आने वाले दिनों में, कुछ हफ्तों में इनको 2 अच्छी गाड़ियाँ और हम एक बानिहाल के लिए BC रोड से चलेगी गाड़ी, है ना, तो सीधे लोगों को, बच्चों को और जो बुज़ुर्ग हैं, ये ऐसी गाड़ी है तो मुझे लगता है कि उनको अच्छा लगेगा। और गाड़ी का भी टेस्टिंग ज़रूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा अगर हुए हैं तो चिनाब वैली एरिया में हो, ड्यू टू दीज रीजंस। अच्छी गाड़ियों का होना, अच्छे ड्राइवर्स का होना बहुत ज़रूरी है और ये महकमा बहुत मेहनत कर रहा है। बड़े शानदार ऑफिसर्स हैं अंडर द एबल गाइडेंस और लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हर सेक्टर्स में, हर अनकवर्ड एरिया में गाड़ियाँ चलें और लोगों को फ़ायदा हो। और लेडीज़ को, जैसा कि आपको पता है, हम फ्री कर दिया है हमारी गाड़ियों में, तो मर्दों को पहले आकर कोई अपना सेटिंग करनी पड़ेगी जनाब, फ्री कहीं जगह मिलेगी। तो ये बड़ा तोहफ़ा है उमर अब्दुल्ला साहब का, और आने वाले दिनों में ऐसी और चीज़ें जिसमें प्रो पीपल पॉलिसीज़ हम करेंगे, उनको फ़ायदा होगा। धन्यवाद। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जनाब सतीश शर्मा साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल की अमीर गहराइयों से, और एमडी साहब का, एसआरटीसी के, उनकी पूरी टीम का, कि मैंने चूँकि मेरा इलाका बड़ा पसमानदा बैकवर्ड एरिया है और बड़ा हिली एरिया भी है, ट्रांसपोर्ट की उतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन जब से हुकूमत संभाली है तब से पहले ही महीने में मुझे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जम्मू से बानिहाल के लिए एक ऐसी बस दी, और उसके कुछ दिन बाद ही बानिहाल से गूल एक और बस, और ये तीसरी बस है जिसका इन्होंने मुझसे वादा किया था। मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ। और उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में जनाब सतीश शर्मा साहब की नेतृत्व में जो इस वक्त लोगों को सुविधा जो मिल रही है, अच्छी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, वो चाहे रूरल एरियाज़ के अंदर हो या चाहे सिटीज़ के अंदर हो, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत काबिल तहसीन है। और न सिर्फ लोगों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बल्कि जैसे मैंने साहब ने अभी अपनी बात में ये कहा कि लेडीज़ को जो है वो फ्री ट्रांसपोर्ट का एक कमिटमेंट हमारे मैनिफेस्टो में था, उसको भी पूरा किया उमर साहब ने, सतीश शर्मा साहब ने। मैं अपने बानिहाल की आवाम की तरफ से, ख़ास तौर पे आज नील आवाम की तरफ से, बानिहाल की आवाम की तरफ से, गूल की आवाम की तरफ से मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया। जम्मू स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्थापित की गई कैथ लैब की सुविधा मरीजों को मिलनी शुरू हो गई है। इस लैब का उद्घाटन आज स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने किया। उन्होंने बताया कि इस कैथ लैब का बेहद लाभ मरीजों को मिलने जा रहा है और प्रति महीना 200 से 250 मरीजों को इसका इलाज जो है वो मिलेगा और इलाज यहां संभव हो पाएगा। वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे नेशनल हेल्थ मिशन की मुलाजिमों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सकीना इत्तू ने बताया कि संबंध में सरकार के साथ बातचीत की जा रही है। ये एक बहुत धीरे मांग थी, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और पेशेंटों को प्राइवेट में जाना पड़ता था, जिसमें काफ़ी उनको दुश्वारियों का सामना करना पड़ता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उमर अब्दुल्ला साहब की आदत वाली सरकार ने जो ये फैसले लिए हैं कि हेल्थ स्ट्रक्चर हो या इक्विपमेंट हो,
या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो, इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करना है ताकि पेशेंट्स को हेल्थ केयर, पेशेंट केयर जो है वो सही से मिल पाए। उसकी आज यहाँ पे शुरुआत है। ये कह रहे थे डॉक्टर्स की कम से कम 200-250 पेशेंट जो है वो 1 महीने में हम कर लेते हैं, और अभी ये 200-250 पेशेंट को प्राइवेट में जाना पड़ता है। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये फैसिलिटी मिलेगी, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आइंदा इस तरह के कदम और हम उठाएंगे ताकि जिससे पेशेंट केयर में फ़र्क आ जाए और उनको यहाँ पे जो है इलाज सही से सही मिले। मैम, अब हेल्थ सेक्टर का कार्यभार असेंबली में क्या कम ये सवाल का जवाब हमने दिया था, यहाँ भी लेके आए। अभी बताइए। एनएचएम का जहाँ तक सवाल है, ये आपको पता है, हम सब जानते हैं कि वो स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, वहाँ से उनको जो सैलरी आती है वो वहाँ से आती है। हमने कई बार लिखा है, हमने आज भी कहा है, जो इनको मिलती है सैलरी कम है। हम खुद मानते हैं कि आज इतना महंगाई का ज़माना है, हमारे हाथ में जो है कि फिर से लिखना है। जो यूनियन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उनको फिर से रिकमेंड करेंगे, ऑलरेडी किया है, फिर से कोशिश करेंगे उनसे बात करने की ताकि इनकी सैलरी में इजाफा हो। आप एजुकेशन की भी नहीं वो जो वोकेशनल टीचर है वहाँ पे वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बट दे सेड कि वो कंपनी प्रोसीजर है डिपार्टमेंट का, उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अलग से तो कोई चीज़ हम कर नहीं सकते। जो ऑलरेडी क्राइटेरिया है, जो नॉर्म्स है, उसी नॉर्म्स के मुताबिक हमें भी चलना पड़ेगा। और उनके लिए अगर आगे देखें क्या हो सकता है, क्या हमारे पास बजट की अवेलेबिलिटी होगी, क्या हमारे पास फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी, उसके मुताबिक जो भी हम चाहते हैं कि मदद हो जाए, लेकिन हमारे हाथ भी कहीं कहीं बंधे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है फंड्स की अवेलेबिलिटी हमारे पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो सरकार कर सकती है वो कर रही है। जो आगे करना होगा वो CPW मिड डे मील और उसमें सिर्फ 900 नहीं है, बल्कि उसमें फ़र्क है। कोई लोग ऐसे हैं जो 500 ले रहे हैं, कोई लोग ऐसे हैं जो 700 ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 900 ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 1000 ले रहे हैं। उसको डिपार्टमेंट ऑलरेडी एग्जामिन कर रहे हैं, और जो उसमें कम से कम लैंड केसेस है, उस लैंड केसेस को जो है ऑलरेडी कमेटी बनाई गई है, वो एग्जामिन करेंगे। और जब कमेटी की नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दिल्ली में आज किए गए प्रदर्शन में जम्मू कश्मीर होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने भी भाग लेते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की। दिल्ली के जंतर मंतर पर किए गए इस प्रदर्शन में नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की जम्मू कश्मीर से संबंध रखने वाली राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमला शर्मा ने भी अपने साथियों के साथ भाग लेते हुए केंद्र सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। कमला शर्मा से बातचीत की है हमारे दिल्ली के संवाददाता ताबिश कमाल ने। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज होमगार्ड एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन दिया। इस तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। देश भर से ये होमगार्ड पहुंचे हैं। नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये धरना दिया गया है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कुछ मांगे की गई हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के होमगार्ड को 365 दिन ड्यूटी दी जाए। साथ ही अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की बेटियों की मन की बात सुनो, इस तरह के पोस्टर्स लेकर के यहाँ पर जो होमगार्ड हैं वो लोग यहाँ पहुँचे हैं। उस एसोसिएशन के तमाम जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में। इनकी डिमांड क्या है, इनसे बात करते हैं। कमला शर्मा जी हमारे साथ हैं। क्या डिमांड है आप लोगों की? सर, मैं सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। हमारी एक ही डिमांड है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कि जो अंग्रेज़ों के टाइम के काले कानून लगे हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए। सर, एक जब होमगार्ड एक है तो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग सैलरी अलग अलग हो। जम्मू कश्मीर में 2700 ड्यूटी बनाया, अगर ना आपने ड्यूटी का दिया ना कुछ। किसी स्टेट में अगर ड्यूटी है तो ड्यूटी के अंदर पंजाब को जो चंडीगढ़ है 46,000 है। तो हम इसके लिए भी कहते हैं, और हर स्टेट में पूरी ड्यूटी नहीं दी जाती, कहीं पूरी कहीं कम। हम बोलते हैं कानून कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट के अंदर। इस वक्त पार्लियामेंट लगी हुई है। सर, हम सभी एमपीओ से पिछले दिसंबर में भी आए थे, सभी को मेमोरेंडम दिया, लेकिन किसी भी एक भी एमपी ने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी एमपी ने पार्लियामेंट के अंदर हमारी आवाज़ नहीं उठाई गई है। हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक विधान एक निशान एक संविधान। ये एक विधान एक निशान एक संविधान है। जब बेल्ट फोर्स के अंदर वो भी परमानेंट मुलाजिम भी वही ड्यूटी करते हैं, हम भी एक कानून के अंदर दो। अब भी हम चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्म के अंदर दो कानून हैं। अगर मंत्री 5 साल के लिए आता उसको पेंशन हर सुविधा है, लेकिन हमारे होमगार्ड 30 साल 40 साल सर्विस करके जाएंगे, उनको विदाउट पेंशन कोई
मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई उनके बच्चों की फैसिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हम यही चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर 1962 का एक्ट, 1946 के जो भी है, आप बोलते हैं हम मॉडल होमगार्ड बनाया जा रहा है, कुछ नहीं। सारा जम्मू कश्मीर की बेटियां, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मन की बात सुनो मन से, ये बेटियों की मन की बात कब सुनोगे मोदी जी? हम यही आज पार्लियामेंट लगी हुई है, हमारी अभी तो चिंगारी है, आगे देखो क्या होता है। पूरे अगर डिमांड नहीं मानी गई तो और बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। सरकार को 1 महीने का टाइम देंगे, 1 महीने के अंदर हम पीसफुली आज एक आवाज संसद तक पहुंचाने के लिए आएंगे कि इस कानून का संशोधन किया जाए, राज्य कर्मचारी या केंद्र कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अगर वो आवाज हमारी नहीं पहुंचाई जाएगी, 1 महीने के बाद जब पूरे इंडिया में जंग छिड़ेगी, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। अपने परिवार के 2 टाइम की रोटी पालन पोषण मांग रहे हैं, तो हमें भी पेंशन होनी चाहिए। अगर आप वॉलंटियर और फिर रिटायरमेंट एज क्यों है, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज क्यों दे रहे हो? जब आप वॉलंटियर सेवा, फिर जब तक ये टांगे चलती है तो तब तक वॉलंटियर सेवा करनी चाहिए ना, तो ये नहीं करते हैं। तो हम सभी सरकारों ने शोषण किया, हमें मोदी जी पर बड़ा भरोसा था कि ये सरकार आएगी इन जवानों के लिए कुछ तो कुछ करेगी, लेकिन मोदी जी 2014 में जम्मू कश्मीर में गए थे, उधमपुर में रैली थी, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम दिया था, तो मोदी जी ने बोला था जब हमारी सरकार आएगी सबसे पहले हम आपका मसला हल करेंगे। लेकिन 11 साल हो गए सर, आज तक मोदी जी के पास किसी ने हमारी, ना तो विधानसभा लगी हुई है उधर, ना उधर इनके सांसदों ने आवाज उठाई, ना इधर इनके एमपीओ ने उठाई। तो हम देश की बेटियां आज मोदी जी के पास, पूरे हिंदुस्तान की होमगार्ड आई हुई है, तो हम यही कहना चाहते हैं इस संसद में इस कानून को चेंज किया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये दिल्ली में आप प्रदर्शन देख रहे हैं, इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के तमाम जो होमगार्ड जो एसोसिएशन के लोग हैं वो पहुंचे हैं, जिनकी डिमांड ये है कि संसद का सत्र चल रहा है, इसी सत्र में इनकी मांग मान ली जाए। हालांकि उधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा असेंबली सेशन भी चल रहा है, तो इनका आरोप ये है कि ना तो असेंबली में इस तरह का मुद्दा उठाया गया है और ना ही संसद में मुद्दा उठाया गया है। अगर इसी तरह से इनका मुद्दा नहीं उठाया गया तो 1 महीने के बाद इससे बड़ा प्रोटेस्ट पूरे हिंदुस्तान में किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सादिक के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी आज शुरुआत हुई। 2 दिनों की ये टूर्नामेंट नगरोटा के खेल गांव में करवाई जा रही है, जिसका उद्घाटन जम्मू के एसएसपी जोगेंद्र सिंह ने किया। एसएसपी ने बताया कि युवाओं का रुझान खेलों की तरफ बढ़ाने और उनके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ऐसी खेल प्रतियोगिताएं करवाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों का भी प्रचार प्रसार हो रहा है। स्पीड वर्सेस स्ट्रेंथ का मुकाबला, और राहुल जी ने पास। ये हमारा एक प्रोग्राम होता है सिविक एक्शन प्रोग्राम, जिसके तहत हम यूथ को एंगेज करने की कोशिश करते हैं और यूथ के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने यहाँ पे एक फुटबॉल की टूर्नामेंट जो है इसका आगाज़ किया है, जो 1-2 दिन चलेगा, कल इसका फाइनल होगा। इस सिलसिले में हमने सबसे पहले क्रिकेट टूर्नामेंट जो है आरएसपुरा से शुरू की थी। ये सिलसिला पूरे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में चलेगा और हमारा जो नज़रिया है इस सबको करवाने का डिपार्टमेंट का, वो ये है कि आजकल जो सोसाइटी में कुछ इवल्स आ गए हैं, जैसे ड्रग्स है, तो ड्रग्स को लेके हमारी बड़ी चिंता है, काफ़ी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम इन खेल कूद के थ्रू एक तो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे सोसाइटी का, दूसरा यंग जो हमारे यूथ है उसका एनर्जी को चैनलाइज करने। तो चलिए फिलहाल न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।